हर किसी के अपने अपने आइडियल होते हैं और वो आइडियल ये थोड़ा अतिशयोक्ति भी हो सकती है, परंतु वो आइडियल का जीवन भी यदि उसका मानने वाला शुद्ध है तो वो आइडियल यदि इधर उधर भी होना चाहता है तो उसकी भावना उसको इधर उधर नहीं होने देती और उसी के ठीक विपरीत दोनों पर एप्लीकेबल होता है। यदि आपका आइडियल शुद्ध है तो आपका जीवन यदि इधर उधर होगा तो आप आइडियल देखकर आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये क्या है? यही तो आस्तिकता है, जहां से ये संवाद आज का शुरू हुआ है। आस्तिकता नास्तिकता तिलक से नहीं है, माला से नहीं है, उससे भी है। आस्तिकता तिलक से भी है परंतु उससे ही है, वो नहीं है। आस्तिक नास्तिक भैया क्या है? जिसके जीवन में संशय नहीं है। कौन आस्तिक है? जिसको श्रद्धा है, विश्वास है अपने से बड़ों में, जिसके निर्णय में विवेक है। कैसा निर्णय? जो वासना से ग्रसित निर्णय नहीं लेता। अब वासना क्या है? वही अशांति, अश्रद्धा, अविवेकता, ईर्ष्या, दंभ, अहंकार, ये सब क्या है? ये वासना है। और इसके चंगुल में फंसकर जब हम निर्णय नहीं लेते तब हम आस्तिक होते हैं। और इसी के ठीक विपरीत यदि हम इसके चंगुल में फंसकर निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? हम नास्तिक होते हैं भैया। क्यों? क्योंकि विभीषण जी के वाक्य हैं रावण जी को समझाते हुए, क्या कि भैया सुमत कुमत सबके ओर राही, सुमत कुमत सबके ओर राही, नाथ पुराण निगम आस काई, नाथ पुराण निगम आस काई, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, क्योंकि सुमति कुमति सबके ओर राही। हम आप जीव हैं, हमारा स्वाभाविक स्वभाव है क्या? सुमति और कुमति दोनों हमारे अंदर है, परंतु वही आस्तिकता और नास्तिकता, उसी को सद्बुद्धि कहते हैं क्या? जिसका मन विकारों से ग्रसित होकर निर्णय ना ले, परिस्थिति वशाद निर्णय ना हो। और ये भैया हमारे सबके अंदर रहती है। लेकिन जहां सुमाते, धन संपत्ति का धन नहीं है, धन से मत जोड़ लीजिएगा इसको। हमारी विवेकता ही हमारी संपत्ति है और हमारी अविवेकता ही हमारी असंपत्ति है। जो भैया
जिसके पास सारे ऐश्वर्य हो परंतु विवेक ना हो तो वो भोग नहीं कर पाएगा। सीए असीसा देन मन माही, सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाहि। सिय असीस दीन मन माही, मगन स्नेहा देह सुधिनाहि। चेतना कहा जाएगी। सब विधि सानो कुलल सीता, सब वेद लखि सीता, भय सोच उर अपडर बीता। सब वेद कुल लखि सीता, मेरी सोच उर अपडर बीता। सब वेद अरे कोल लाखी सीता माता अभय निसोच अपडर बीता। अब आप कहेंगे कि भैया अब प्रभु ने उठे राम सुन प्रेम अधीरा, इतने अधीर होकर मर्यादा को भी किनारे रखकर इतने अधीर होकर भगवान उठ करके गले लगा रहे हैं, तभी भी भरत जी का संशय नहीं जा रहा है। चौपाई कह रहे सीए असीसा दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाहि। और क्या हुआ परिणाम? सब विधि सानो कोल लाखी सीता, भय निसोच उर अपडर बीता। क्योंकि भैया मां सब भक्तों की आचार्या हैं। कहा? उद्भव स्थिति संहार कार्यम क्लेष्ट हरिम सर्वश्रीयचकरी सीतां नतः राम वल्लभम्। क्या करना है? उद्भव स्थिति संहार कारुण्य क्लेश सर्वश्रेयसकरी सीतां नतः राम वल्लभम्। उद्भव स्थिति संहारे क्रिएटर बिगिनर और सस्टेनर कौन है? सब माँ है। और जब माँ क्या है? जब आचार्य यदि आपसे प्रसन्न है आपका, तो फिर जगत आपसे अप्रसन्न रहे इसका कोई मतलब नहीं। और जब देखा भरत जी क्यों? जब माँ प्रसन्न है बस भरत जी का सारा संकोच दूर हो गया। एक पक्ष। दूसरा पक्ष थोड़ा सा भौतिक जगत की दृष्टि से यदि देखेंगे तो भरत जी सोच रहे हैं माँ है, महिला है, और माँ का जन्म कहाँ हुआ है? जनक तनया है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। जनक तनया है, दाईज दिए बहु भांति। साधारण नहीं है। क्यों? माँ ने बचपन में ही जब माँ सुबह उठती थी तो उनके पिता के चरणों में अनेकों शीश झुके होते थे, बड़े बड़े राजाओं के।
मां कहती भी हैं कि प्रभु मैंने ऐश्वर्य की कोई ऐसी दशा नहीं है जो दर्शन ना किया हो। सारा ऐश्वर्य हमने दर्शन कर रखा है, परंतु पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जहां पति है वहीं पर पत्नी है। जिस स्थिति में पति रखे उस स्थिति में पत्नी को प्रसन्न रहना चाहिए। और मां उसी धर्म को, यद्यपि आगे अनुसुईया माता जी ने अनेक धर्म बताए हैं, परंतु मां स्वयं आचार्य हैं। ये तो नरक लीला है। यहां पर भरत जी सोचे कि मां का कोई इसमें दोष नहीं है। मां तो यदि कहें तो बाहर के घर से आई हैं, और मां सोच रही होंगी कि भरत जी की वजह से ही ये इतना बड़ा, क्योंकि एक भौतिक दृष्टि से महिलाओं की सोच थोड़ा सा पुरुष से, यद्यपि आज तो माताएं हैं, मातृशक्ति को प्रणाम है, परंतु भरत जी के भाव आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत मुझे ही, क्योंकि मेरे प्रभु तो मुझे जानते हैं, जाना हूं नीके कहते हैं, परंतु माँ कहीं ऐसा ना हो ये समझ लें कि मेरी वजह से हुआ। लेकिन जब माँ का देखा तब भैया फिर सब प्रकार से अपडर हो गए, सारा भय दूर हो गया। क्यों? देखिए भाई, हमारे आपके जीवन में इष्ट होना चाहिए। भरत जी का सारा डर, सारा संकोच क्यों चला गया? क्योंकि भरत जी के इष्ट कोई और नहीं थे, श्री सीताराम जी भगवान ही भरत जी के इष्ट थे। और अभी रघुनाथ जी का दर्शन हुआ तो रघुनाथ जी से कुछ संशय दूर हुआ, और जब मां का दर्शन हो गया, जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी निर्भर प्रेम मगन हनुमान। कब? अजर्य अमर गुण अरण्य सुता हो और करव बहुत, अभी तक नहीं, लेकिन जैसे ये लाइन आई, करव बहुत रघु नायक छो, बस मारुति नंदन तो नाचने लगे। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, नाचने लगे भैया, राम 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 हो, राम राम संकीर्तन शुरू हो गया, नाचने लगे। क्यों? जैसे क्यों? क्योंकि अभी तक तो पिता का आशीर्वाद था, और अब जब माता का आशीर्वाद हो गया तब बस मगन हो गए, फिर किसकी चिंता। क्योंकि भैया गीता जी का न्याय है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयंस सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानि। ये ईश्वर ही है भैया सब जगह। बस क्या किया है? ये ईश्वर के यंत्र हैं। क्या? ये हमारा शरीर ईश्वर के माया का यंत्र है, और इसी पर आरूढ़ होते हैं हम, और फिर अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम भ्रमण करते हैं। जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी के अनुसार ये यंत्र संचालित होता है। परंतु इस यंत्र के हृदय में कौन है? तो भैया हृदय में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठते। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के स्वभाव के अनुसार, जिस प्रकार आप एरोप्लेन का सफर किए हैं, एरोप्लेन का जब आप सफर करते हैं तो जब उसमें बैठ जाते हैं तो एक जब आप उड़ते हैं तो फिर आपके कहने में कुछ रहता नहीं है, फिर वो पायलट जैसा चलाता है वैसे ही चलता है। और जब भैया रास्ते में स्टॉर्म आता है, थोड़ा मौसम खराब होता है, जब हिलना शुरू होती है, ऊपर नीचे शुरू होती है स्थिति, तो भैया उसी समय राम राम याद आ जाता है। यद्यपि हमको भी भैया पहले डर लगता था, लेकिन जब से रघुनाथ जी के शरण में आए तब से किस बात का डर। अरे भैया एक बच्ची बैठी थी, एक बार एक स्टोरी का ही रूप दे देते हैं इसको।
तो एक बच्ची बैठी थी, जब स्टॉर्म आया तो बहुत तेज से हिलने लगती है, फिर ऑल ऑफ सडन ऐसे डाउन नीचे आती है, फिर ठीक हो जाता है। कुछ क्षणों के बाद तूफान आया और हिलना ऐसे कंपन शुरू हो गया। अब सब हाय 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 चिल्लाने लगे, लेकिन वो बिटिया चुपचाप बैठी हुई थी। बड़ी मार्मिक स्टोरी है, छोटे में खत्म करते हैं समय का। वो ऊपर नीचे हो रहा था और जितनी सब चिल्लाना शुरू किए, धीरे कुछ क्षण के बाद आकाश छाने, मौसम ठीक हुआ और फ्लाइट लैंड की। सबने पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं डरी? कितना प्यारा जवाब आ रहा है। कहा क्यों? क्योंकि पायलट कोई और नहीं, मेरे स्वयं के पिता थे, इसलिए मुझे उन पर विश्वास था। और भैया हम सबके पायलट कौन है? ईश्वरयं सजीवय विनाशी चेतनय मल सहज सुख राशि करहु सदा तिन की रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। तब फिर हम किस बात की फिक्र करते हैं? जब ईश्वर सर्वभूता नाम है तो किस बात की चिंता है? बस एक ही आस और एक ही विश्वास और एक ही इच्छा, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, बट हो मेरा सांवरा निकट हो, यमुना का बंसी बट हो मेरा सांवरा निकट हो। इतना क्या बरी कसी हो, मुख पर भी कुछ हंसी हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु अंत के समय में डर ना हो, मृत्यु का भय न, भयग्रस्त जो आदमी भय से मृत्यु जी रहा है, मृत्यु तो एक बार आएगी, परंतु ये मृत्यु का भय तो हमको नित्य दिन मार रहा है। निर्भय होकर भक्त जीता है। हे प्रभु, हे आनंद कंद, हे मेरे कनक भवन सरकार, जब भी प्राण निकले, इसी क्षण निकले, कब निकले, परंतु जब भी निकले तो वो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, अभय हो विदेह विसेह विसेखी। जिस प्रकार जनक जी ने भगवान की श्यामल मूर्ति को देख करके सारे ब्रह्म ज्ञान भूल गए थे, हे प्रभु, हे करुणा के आधार, हे मेरे कनक भवन सरकार, इसी वक्त इसी क्षण ले चलो, क्योंकि भैया इस जगत में कोई अपना नहीं है, जगतिया में कोई नहीं अपना, जो है सो प्रभु हैं भैया। अरे मेरी नैया है तेरे हवाले। ईश्वरयं सजीवय विना, ईश्वरा सर्वभूतानां, सब भैया वही हैं, वही शासक हैं, वही संचालक हैं, वही नियामक हैं। बस इस शरीर से मैं और मेरा का भेद जिस दिन आपका मिट गया वो समक्ष है। और मैं और मेरा का भेद कब मिटेगा? जब हमारी आसक्ति छूटेगी इस शरीर से। अरे बुढ़ापे में भी नहीं मरना चाहते, मरना जीना ये तो शरीर है भैया।